आज सुबह मेरे पास नाथद्वारा से एक फ़ोन आता है। वो अपना नाम नरेंद्र सिंह बताते हुए कहते हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल आया हुआ हूँ नाथद्वारा, और यहाँ पर जो जांच मशीनें हैं वो बीते 10, 12, 15 दिन से अव्यवस्था का शिकार है, बिल्कुल ठप पड़ी है। वो कहते हैं कि लोग तो कितने बीमार आ रहे हैं पता नहीं, ये मशीनें ज़्यादा बीमार दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो उनकी खुद की परेशानी तो समझ ही पा रहा था, मगर उनका ये कहना था कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं। दूर दराज से लोग आते हैं, हर एक वर्ग के लोग आते हैं, और बीमारी में इन जांच मशीनों की गड़बड़ व्यवस्था के कारण और भी ज़्यादा उनको परेशानी होती है। बिल्कुल जायज़ विषय था और उनका ये कहना था कि मीडिया के माध्यम से ये विषय जिम्मेदारों के सामने रखा जाए। साथ ही यहाँ पर यह भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले भी जब नाथद्वारा कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ चेहरे हॉस्पिटल पहुंचे थे, तब उन्होंने भी यही कहा था कि जो जांच व्यवस्थाएं हैं वो लगातार गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में जो आज सुबह फ़ोन आया, उन्होंने तो बाकायदा यहाँ तक कहा कि इस व्यवस्था को लेकर टेंडर किया गया है, बड़ा ही सुनिश्चित तरीके से भुगतान होता है, तो ऐसे में उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जांच व्यवस्था बिल्कुल अच्छे तरीके से बरकरार रहे। अब ये जो विषय था ये तो गंभीर विषय है, हॉस्पिटल प्रबंधन को तो इस पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ कार्य करना ही चाहिए, मगर साथ साथ यहाँ मेरा एक आग्रह भी है, और ये सिर्फ नाथद्वारा नहीं, मुझे लगता है कि जिले भर के जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि जो आपकी व्यवस्थाएं हैं क्षेत्र में जाने की, उसमें जो वहाँ के चिकित्सालय हैं उन व्यवस्थाओं को जायजा लेने का, उनका औचक निरीक्षण करने का भी एक क्रम सुनिश्चित किया जाए। फिर वो चाहे आप नाथद्वारा हो, राजसमंद हो, कुंभलगढ़, भीम, देवगढ़, आमेट, केलवाड़ा, खमनोर, रेलमगरा, कोई भी जगह हो जहां पर भी जनप्रतिनिधि जाए, ये सुनिश्चित करे कि महीने 2 महीने में एक बार उस क्षेत्र के बड़े जो चिकित्सा के केंद्र है वहां का औचक निरीक्षण किया जाए, और उससे यकीनन व्यवस्थाएं सुधरेगी। अगर राजसमंद का हवाला दिया जाए तो यहाँ पर भी जो स्थितियाँ परिस्थितियों को लेकर चीज़ें आती थी, कमोबेश औचक निरीक्षण के बाद जो वहाँ पर पार्किंग और इन चीज़ों से तो लोगों को राहत मिली है। तो ये तय है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ जनप्रतिनिधि और उनके साथ साथ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को अपनी आदत में लाएंगे तो इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। हॉस्पिटल प्रबंधन भी हर बार ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से हमारी व्यवस्थाएं बढ़िया बनी रहे, ताकि ऐसा कोई निरीक्षण हो तो उसमें खामियां कम नजर आए, शिकायतें कम नजर आए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लोग परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको ज़्यादा वहां पर और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसके साथ साथ जो सुबह का कॉल था वहाँ वो उसमें यहाँ तक कहा गया था कि मीडिया का जो एक है उसको भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जाकर कभी ऐसे ही कुछ स्थितियों परिस्थितियों को आकलन करें कि भाई क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि लगातार कोशिशें होती हैं, हम भी कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में राजसमंद जिले भर की जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा एक पैनी नज़र के साथ देखें। मगर आज सुबह की ये जो परेशानी आई है इसके समाधान की तरफ अब जनप्रतिनिधि और जो जिला का प्रशासन है वो थोड़ा सा गंभीरता के साथ विचार कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।